वैसे सुबह सुबह उठने का जो ट्रेंड है ये आजकल एकदम बिल्कुल हाइक में चल रहा है। गेटिंग अप अर्ली एट 4 AM 3:40 AM। इसमें एग्जांपल कैसे कैसे दिए जाते हैं कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 बजे उठते हैं। एंड नॉट जस्ट एप्पल के सीईओ, दुनिया के टॉप कंपनीज के सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स एंड बहुत सारे सक्सेसफुल एक्टर्स सुबह सुबह जल्दी उठने को ही अपनी सफलता का मूल मंत्र बताते हैं। क्या आपको भी ये कॉपी करना चाहिए? अगर हम सच्चाई की बात देखें तो वेस्ट ने तो अभी अभी ये चीज धीरे धीरे कुछ सालों में एक्सेप्ट किया है कि यस, गेटिंग अप अर्ली इज द की टू सक्सेस एंड प्रोडक्टिविटी। बट हमारे भारतवर्ष में तो ये सदियों से माना जाता है कि भैया सुबह जल्दी उठने से डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदलती है, क्योंकि सुबह सनराइज से 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहले के समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज द क्रिएटर्स टाइम और अमृत वेला। क्रिएटर्स टाइम तो वो समय ऐसा है जब आपकी बॉडी और माइंड एक परफेक्ट रिदम और एक बैलेंस में होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को सुबह जल्दी उठने का बेनिफिट है, तो साइंस क्या कहती है, आयुर्वेदा क्या कहता है, आइए जानते हैं सेशन में। एंड लास्ट में एक बड़ी काम की चीज आपको बताने वाला हूं, सो स्टे विद मी टिल द लास्ट मिनट। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि स्लीप जरूरी क्यों है। हम अपनी जिंदगी का 1/3 टाइम, मतलब 8 घंटे, क्या अगर सिर्फ सोने में ही लगा रहे हैं तो गलत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर कैसे 3 घंटे सो जाऊं, मैं कैसे 4 घंटे में सो जाऊं और मेरा काम बन जाए। अच्छा, कभी आपने ये कहा कि सर कैसे मैं 3 टाइम की जगह एक ही टाइम खाना खाऊं, या पानी पीना बंद कर दूं, कम कर दूं? ऐसा कभी कहते हो क्या? नहीं कहते। क्यों? सर पानी खाना, सर ये तो बॉडी की नीड है ना, बायोलॉजिकल नीड है। वैसे स्लीप भी तो नीड है बॉस। तो स्लीप क्यों चाहिए? आपकी बॉडी के अंदर जितना भी मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क, जो भी आपने दिन भर पढ़ाई की है उसको मेमोरी में कन्वर्ट करना है, रिटेन करना है, अरे वो नींद के समय ही तो होगा। आप रिचार्ज होते हो वो नींद में ही तो होते हो। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये बोलना क्या 8 घंटे सोना चाहिए, क्या 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे, 4 घंटे, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली ये माना जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए 6 से 7 घंटे की स्लीप तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि पूरे स्लीप के टाइम में इट इज द डीप स्लीप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप किसी तरीके से कुछ मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करके अगर अपने स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उसको 7 घंटे से 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे पे ले जा सकते हैं। बट दैट इज नॉट इजी कि आपने एकदम से सोचा और हम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अगर आपने गलती से कम सोना स्टार्ट कर दिया तो लैक ऑफ स्लीप आपके दिमाग को खराब करेगा, आपका फोकस बिगड़ जाएगा, मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा, मतलब कुछ सक्सेसफुल होने की जगह बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। तो स्लीप के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि स्लीप क्या है और कैसे काम करती है। समझ गए? तो नंबर ऑफ आवर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कभी कभी आप सुबह जल्दी जल्दी उठ गए और आपको बहुत अच्छा फील हुआ, तो अच्छा फ्रेश फील होने का मतलब है कि आपकी नींद जितनी चाहिए थी बॉडी को मिल गई है, बॉडी फ्रेश है। बट अगर आप सुबह उठ रहे हैं और ग्रम्पी और इरिटेटेड फील कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने बॉडी को डीप स्लीप से उठा दिया, बॉडी अभी रेडी नहीं थी, पूरी तरह रिपेयर नहीं हुई थी। तो दैट इज वन इंडिकेटर। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रात को कब सोए हो। अब 12 बजे सो के आप बोलोगे सर मैं 4 बजे उठ जाऊं, 5 बजे उठ जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका रात को सही समय पे सोना भी इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या जरूरी होता है कि सुबह ही उठना चाहिए अगर मैं लेट नाइट स्टडीज करूं? तो देखिए, लेट नाइट स्टडीज और सुबह की स्टडीज में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। सुबह जब हम कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठना है, तो हम एक्चुअली नेचर के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, नेचर के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी नेचर के इन्फ्लुएंसेस से परे नहीं है। वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। बाहर जो भी चेंजेस होते हैं उनका हमारी बॉडी पे, हमारी एनर्जीज पे इफेक्ट पड़ता है। आपने पढ़ा होगा, शायद कभी सुना होगा कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात हमारी बॉडी के अंदर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो इवन चाहे आपके ब्रेन के अंदर के वो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो कंट्रोल है सारा, या आपकी हार्ट बीट। ऐसा नहीं कि सर कभी भी 1 घंटा पढ़ लिया, नहीं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय आपका ब्रेन सबसे फ्रेश है। तो ये चीज क्लियर होगी। पर सुबह जल्दी उठने के लिए सर कितने बजे उठें? 4 बजे उठें, 4:30 बजे, 3:45 बजे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस का समय कैसा है, स्कूल जाने का टाइम कैसा है। और अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है, 10 बजे तो परफेक्टली आपको सो ही जाना है। अदरवाइज अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो प्रॉपर क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेवर फोर्स योरसेल्फ टू वेक अप अर्ली, कि जबरदस्ती के अलार्म लगा के आपकी बॉडी नहीं उठना है, वो काम बिल्कुल भी मत करिए। जब बॉडी रिचार्ज हो जाती है तो नींद खुद ब खुद आंखें खुल जाती हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि नींद मेरी टूट चुकी है, अब जो वो सिर्फ आलस है। तो ये चीज क्लियर है। तो साइंस में अगर आप देखेंगे, नेट के ऊपर आप एक्सप्लोर करेंगे कि सुबह उठना चाहिए, ये होना चाहिए, 50 तरह की स्टडीज, 50 तरह का लिटरेचर आपको मिलेगा। बट अगर आप आयुर्वेद को पढ़ें
ठीक है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको पढ़ें, हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। रात का आप कभी भी खाना हैवी नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आपको दिन भर ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है, नॉर्मल या हल्का सा गुनगुना पानी ही पीना है। और अगर आप रात को 10 बजे सोना चाह रहे हैं तो 6 से 7 बजे के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए, सो दैट यू कैन एंटर इनटू द डीप स्लीप। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कंपैरेटिवली अच्छी होगी, सुबह जल्दी उठ पाओगे। तो खाना क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, सोना कब है वो भी इंपॉर्टेंट है, और सुबह उठ के साथ सबसे पहले करना क्या है। चलिए ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है। और ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? सनराइज से लगभग 1.5 घंटा पहले का जो समय है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली उसी समय उठो, उससे आधा घंटा ऊपर नीचे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पर सर सुबह उठ के एग्जैक्टली क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहली चीज है, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले भगवान का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का मतलब आपको धन्यवाद करना है, ताकि दिन की शुरुआत एक अच्छे ग्रेटिट्यूड वाली भावना के साथ हो, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ हो। और उसके बाद इमीडिएटली पढ़ाई नहीं करनी है, आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं और उसके बाद बाहर जाके ब्रीदिंग करिए फ्रेश एयर में, क्योंकि सुबह की ऑक्सीजन ऐसी क्वालिटी की होती है वैसी दिन भर दोबारा नहीं होगी। थोड़ा सा वॉक करिए नेचर में, तो तब आपकी बॉडी और माइंड एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं। यू फील रिचार्ज एंड आफ्टर दैट यू सिट फॉर स्टडी। सुबह सुबह हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, रनिंग हैवी नहीं करनी है, सुबह सुबह कुछ खा लेना है बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में कुछ खाना भी नहीं चाहिए, सिर्फ गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, हल्का फुल्का अगर आपको कुछ खाना है, बाकी तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही खाना चाहिए। तो दैट इज क्लियर। तो ये करके बच्चे आप डेफिनेटली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय तो 24 घंटे ही है और कितने सारे लाखों कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको फाइट करनी है रैंक के लिए। तो इसलिए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप ये सुबह का अर्ली राइज चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? तो कल आप कितने बजे उठेंगे और कैसे आप इसको लगातार फॉलो करना है? वीकेंड्स पे भी आप इस रूटीन को नहीं बदल सकते, तभी आपको आदत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं ये आदत डेवलप होती है। और जो सुबह जल्दी उठते हैं ना, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, वेल्थ भी अच्छी रहती है, मूड भी अच्छा रहता है और फैमिली के साथ अच्छा टाइम आपको स्पेंड करने को मिलता है। तो प्लीज ट्राई टू मेक इट अ हैबिट एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप ये करने वाले हैं? तो यस सर, मैं कल से ये स्टार्ट करने वाला हूं। एंड और क्या क्या टॉपिक है जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें और आपको सही इंफॉर्मेशन लाके दे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कारगर साबित हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी ऑल दिस टाइम, धन्यवाद। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ, मंजर मेरी नजर में ये सब हसीन, वॉक द स्टेज चारों तरफ नाम गूंज रहा हूँ।